हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, सब सुपर फाइन। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी तक मेरी आवाज बहुत ठीक प्रकार से आ रही होगी। हाँ भी दोस्तों, चलो बेटा, परसेंटेज टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। बेटा आवाज तो नहीं गूंज रही ना आपके पास? मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना? ठीक है बेटा, परसेंटेज टॉपिक आपने स्टार्ट किया था और परसेंटेज में बेटा आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रकार के कंसेप्ट कर लिए थे। मैंने बच्चों आपको इस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट सा पार्ट बता दिया था कि किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं, क्या क्या बातें बनती हैं। बेटा बताओ, कितने नंबर की शीट आप लोगों ने सॉल्व कर ली? 4 या 5? बेटा 4 नंबर तक बातें कंप्लीट है सारी? बताओ, 4 नंबर की शीट पूरी हो गई थी डिटेल में? उसमें कोई डाउट? शीट नंबर 4 में कोई डाउट बेटा? नहीं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं शीट नंबर 5 के बारे में। और बेटा शीट नंबर 5, जिसको आज आप पूरी शीट को पढ़ेंगे, इस शीट का बेटा कंसेप्ट हमारा चलता है, जिसका नाम होता है सक्सेसिव परसेंटेज। जो परसेंटेज बच्चों आज आप लोग पढ़ने वाले हो, उसका नाम है दोस्तों सक्सेसिव, यानी कि कर्मागत। कर्मागत का दोस्तों क्या मतलब, क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक, क्या बातें हैं, बेटा इन सारी बातों को समझिएगा बहुत डिटेल में। टॉपिक बहुत शानदार दोस्तों, अल्टीमेट आपको सारी बात समझ में आएगी। बस आप एक एक करके बेटा चीजों को समझते रहना। हाँ बेटा, टीचर्स डे की हैट बेटा मेरे को बहुत सारे बच्चों की मिल चुकी है। बेटा उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो नहीं बेटा, बहुत सारी हैट्स मेरे पास आई, उन सबका बहुत बहुत आभार। हाँ भाई, नए ऑफिस में आ गए अपन, बिल्कुल नए ऑफिस में। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन इतना सा काम एक बार हो गया है कि क्लास लेना स्टार्ट कर पाए। एक बार इतना सा काम अपन ने कर लिया कि क्लास लेना स्टार्ट कर पाए। और धीमे धीमे, कल सैटरडे और संडे है बेटा, 2 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन में हम चीजों को थोड़ा और इनोवेट कर लेंगे बेटा। बहुत चीजें बेटा नई नई बना लेंगे, तब देख लेना। ऐसा कुछ दिखाने वाला बेटा है नहीं, कुछ आज खास, कुछ अभी खास काम ऐसा हो नहीं कि आपको दिखा पाए सवाल। चलिए दोस्तों, परसेंटेज की शीट नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और आज उस कंसेप्ट को अपन पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। कंसेप्ट क्या है दोस्तों? आज के कंसेप्ट का नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को चेक करने के मैंने आपको 2-3 अलग अलग फॉर्मूले बताए थे। मतलब कंसेप्ट तो एक ही है, रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका अपन अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे सर, जरा समझाओ डिटेल में। तो आइए बेटा डिटेल में बातों को करते हैं। देखो पहली बात ये दोस्तों, अगर मान लो एक व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए थी, मान लो उसकी आरंभिक सैलरी 100 रुपए थी, ये बंदा 100 रुपए कमाता है, ठीक। अब बेटा इस पर कंपनी वालों ने कहा तू काम ठीक से नहीं करता, तेरे काम में दिक्कत है, तो तेरी सैलरी को हम 20% डिक्रीज करते हैं। कह रहे भाई तू काम ठीक ठाक नहीं करता, तेरे काम में गड़बड़ है, तो 20% तेरी सैलरी को काट लेते हैं। 20% तेरी को सैलरी को काट लिया, तो बच्चों बताओ 100 में से 20 रुपए कटेंगे, और आज उस बंदे की सैलरी 80 रुपए हो जाएगी क्या? अगर एक व्यक्ति की सैलरी पहले 100 रुपए थी, आपने 20% अगर काट लिया, तो बंदे की सैलरी कितनी हो गई? 80 रुपए, ठीक है। अब 80 रुपए होगी तो आदमी को हो गई चिंता। आदमी कह रहा है चलो ये क्या 80 रुपए, इसमें काम ही नहीं चल पाएगा। तो भाई ये काम करने लग गया दुगनी मेहनत के साथ। ये काम बेटा कर रहा है पूरी शिद्दत के साथ, जी जान लगा काम कर रहा है। तो कंपनी का मालिक खुश हुआ, कह रहा जा बेटा आज से तेरा 30% का इंक्रीमेंट लगा दिया, 30% तेरी सैलरी को बढ़ा दिया। प्यारे दोस्तों, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 80 रुपए का 30% अगर ज्ञात करोगे तो 24 रुपए आपकी सैलरी बढ़ेगी क्या बेटा? 80 का 30% 24 बढ़ेगी, तो आज आपको सैलरी मिलेगी 104। बेटा आज तुम्हें सैलरी मिलेगी 104 रुपए। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से सारी बात को देखूं बेटा, तो आप मुझे बताओ 100 से लेकर 104 तक आने में 4% का इंक्रीमेंट हुआ क्या? दोस्तों ऑल ओवर आपकी सैलरी केवल 4% बढ़ी क्या? अच्छा देखो, इसमें जो साइन है बेटा, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, कम होना, और प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ना, ठीक है। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को करने का तरीका होता है, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड। अब इसी बात को अगर आप रेशो से पढ़ना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते हैं। सर बता दो एक बार, सुनो बेटा, 20% सैलरी को कम किया, तो 20% का मतलब कितना? 5 से 4 कर दिया क्या? अगर मैं आपकी सैलरी को 20% कम कर दूंगा, तो 20% को कम करने का मतलब 5 से कितना हो गया? 4। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई।
अब मैं कहता हूं 30% बढ़ा दो बेटा। 30% बढ़ाने का मतलब 10 रुपए से आपकी सैलरी 13 रुपए हो गई क्या? अगर पहले सैलरी आपकी 10 रुपए थी, अब 13 हुई। आपने कहा जी हाँ। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना? 50 और इधर कितना? 52 बनेगा। 50 और 52 बनेगा। मतलब पहले अगर आपकी सैलरी 50 रुपए थी तो आज आपकी सैलरी 52 रुपए है। पहले अगर आपकी सैलरी 100 रुपए थी तो आज आपकी सैलरी 104 रुपए है। दोस्तों 100 से लेकर 104 आने में 4% इंक्रीज हो गया। 100 से लेकर 104 आने में 4% इंक्रीज हो गया। तो तीसरी बात आपने पढ़ी थी फॉर्मूले की। थर्ड पॉइंट आपने किया था फॉर्मूले का। आपने कहा सर फॉर्मूले का मतलब बता दो एक बार। तो बेटा एक बार आप फॉर्मूले वाली बात को भी समझो। बेटा फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है वो भी एक बार गौर करो। फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर कोई x और y के 2% चेंज किए जाए तो फॉर्मूला बनता है बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज ये बनेगा। ठीक है, पहले तुमने 20% डिक्रीज किया तो माइनस का 20 आएगा, फिर 30% इंक्रीज किया फिर प्लस का 30 आएगा, और माइनस 20 गुणा 30 600 बटे 100। इतने परसेंट का आपको नेट इफेक्टिव चेंज दिखेगा दोस्तों। तो माइनस का तो आ गया 26 और प्लस का आ गया 30। दोस्तों फाइनल रिजल्ट बता दो, प्लस का 4% आएगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बताओ बेटा फाइनल परसेंटेज में चेंज कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर 4% हमारी सैलरी बढ़ेगी। ये बताओ तीनों प्रकार की बातें आपको समझ में आ रही हैं बेटा? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हम ऐसे 2 बार परसेंटेज अप्लाई करके भी ज्ञात कर सकते हैं, हम रेशो वाले मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, और बेटा हम फॉर्मूले वाली बात को भी चेक कर सकते हैं। तीनों मेथड बेटा अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तीनों मेथड अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। सवाल के डेटा के अनुसार आपको टाइप लगाना आना चाहिए बेटा। एक मिनट रुको बेटा यार प्लीज, एक मिनट रुको। OMG, थोड़ी सी डस्ट आ गई पैरों के उस बोट पे, बड़ी इरिटेशन सी होती है मेरे को डस्ट से। सुनो बेटा, आपने कहा 3 तरीके बता दिए, हमें तीनों में से कौन सा लगाना चाहिए? मेरी बात सुनो बेटा। पहला मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपकी सैलरी को 11 से ही 1/9% इंक्रीज किया, फिर मैंने आपकी सैलरी को 12.5% इंक्रीज किया। मान लीजिए एक बार। तो अब आपको बताओ इस प्रकार के सवाल करने के लिए बेटा रेशो कंफर्टेबल है या फॉर्मूला? हाँ, अब तुम फॉर्मूला लगाने जाओगे बेटा, इन जोड़ने घटाने में जान निकल जाएगी अपनी है। मैं आपको कहूंगा आप इस सवाल को करने के लिए लगाओ सीधा क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बेटा? कि सॉरी रेशो लगाओगे। रेशो इसका मतलब 8 से 1/9 इंक्रीज हुआ है, तो 9 से कितना हो गया? 10। और ये दोस्तों 8 से कितना हो गया? 9। खत्म। ये बताओ इस 9 से 9 काट लूं? ये आपस में बेटा कट जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई वाली बात ही तो होती है, तो आपस में काट सकते हैं। तो मेरी बात हो गई 4 से 5, और 4 से 5 होना मतलब क्या हो गया? 20% इंक्रीज। बताओ फॉर्मूले से क्या इतना आसान बन पाता बेटा? फॉर्मूले से क्या इतना आसान बन पाता? कभी नहीं बन पाता। अच्छा सेकंड केस समझते हैं अपन, सिचुएशन एक और समझते हैं बेटा, कंडीशन एक और समझते हैं। मैंने आपकी सैलरी को पहले 3% बढ़ाया, फिर मैंने आपकी सैलरी को 7% बढ़ाया। सुनो बेटा, पहले मैंने आपकी सैलरी को बढ़ाया 3%, फिर बढ़ाया 7%। अब अगर तुम फॉर्मूला लगाने जाओगे तो कंफर्टेबल रहेगा, रेशो में जान निकल जाएगी। रेशो में क्या है बेटा? 100 और 103। यहां क्या है? 100 और 107। अब बेटा बता दो ये गुणा भाग करने में कष्ट होगा? बताओ कष्ट होगा? तो आपको गुरुजी ये काम नहीं करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? 3 + 7 + 21 बटे 100। 10.21 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया बेटा। 1 सेकंड की बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़कर, आप सवाल को पढ़कर ये ऑब्जर्व करना सीखिए कि हमारे सवाल का कंसेप्ट क्या है। आपको ये बात पता लग जानी चाहिए कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, हम इस पर क्या चीज लगाएं। वो डेटा पर डिपेंड करेगा बेटा, याद करने वाली कोई बात नहीं है। दोनों तरीके जरूरी हैं, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग काम किए जाएंगे। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। जब मैं शीट के सारे सवाल करूंगा ये सारे कंसेप्ट बेटा आपके क्लियर हो जाएंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई चीज को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज मतलब कम कर रहे हैं बेटा, तो आपको माइनस का साइन देना है, और अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस का साइन देना है बेटा। बताओ कंसेप्ट में अगर आपको क्लियरिटी हुई तो बेटा मैं सवाल करना स्टार्ट करूंगा। बाकी सही में एक्चुअल तो बेटा जब आप सवाल करोगे ना तभी तुम्हारी कमांड बनेगी। एक्चुअल तुम्हें मजा सवाल करने का तभी आएगा जब तुम सवाल करोगे। क्वेश्चन करके बेटा आप इन पे गारंटी महसूस फील कर पाओगे। एक बार आप इन चीजों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। तो आइए दोस्तों चीजों को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। शीट नंबर 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा देखो परसेंटेज की क्लास नंबर 9 लिखा हुआ है आगे, बीच में 1-2 क्लास रीशेड्यूल भी है, आगे पीछे बेटा हो जाती हैं। आप वो चिंता मत करो कि सर
टॉपिक तो ऐसा ही लिखा हुआ है, चल रहा है परसेंटेज। मैं आपको कंटेंट पूरा करवाऊंगा, जितने टॉपिक होंगे बेटा एकदम पूरे होंगे। कोई भी कंटेंट आपका बेटा मैं काट ले रहा, तो क्लासेस अगर 2-4 फालतू लग जाती हैं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं बेटा, उसमें आपका बेनिफिट ही है, वो आपके फायदे के लिए काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसमें लास्ट एंड फाइनल बेटा आपका ही बेनिफिट है, और वो आपके फायदे के लिए किया जाने वाला काम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो बेटा, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% कम किया। अच्छा, एक कंसेप्ट पहले और सीख लो, एक बात और सीख लो बेटा। देखो, परसेंटेज में मैंने आपको बताया कि पहले तुम x% और बाद में x% बढ़ाओगे। मान लो, नहीं बढ़ाओ नहीं घटाओ, मान लो बेटा देखो सेम चीज करते हैं, मैं आपकी सैलरी को पहले तो x% बढ़ाऊं और बाद में x% घटाऊं, तो क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला लगाओ, प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, इतने परसेंट का चेंज होगा। x से x बटा कट जाएगा, तो आप ये कह सकते हो ना कि x स्क्वायर बटा 100% की कमी आएगी। x स्क्वायर बटा 100% की कमी आएगी। माइनस का मतलब डिक्रीज बेटा, माइनस का साइन आपको क्या है? डिक्रीज। आप समझने के लिए एक एग्जांपल समझो, आपकी सैलरी थी 100 रुपए, मैंने आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी। बेटा 10% जब बढ़ा दी तो क्या 110 रुपए हो गई? और बाद में मैंने आपकी सैलरी 10% कम कर दी, अब 11 रुपए कम कर दिए तो 99 रुपए हो गई। अब 100 रुपए से लेकर 99 रुपए सैलरी करने में बेटा 1% की कमी आ गई क्या? लेकिन आपने कहा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये है बेटा, 10-10 का चेंज अगर 2 बार करेगा तो 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, यानी कि 1% की कमी आ गई। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हैं कि अगर x% बढ़ाया जाए और फिर x% कम कर लिया जाए तो x स्क्वायर बटा 100% का काम आएगा। ये आपको कंसेप्चुअल बात समझनी है बेटा, ये बात आपको लॉजिकल ट्राई करनी है। क्या क्लियर हो पाया? दोस्तों सवाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। एक आयत की लंबाई को 20% इंक्रीज किया और 20% डिक्रीज किया, चौड़ाई को 20% डिक्रीज किया, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? 4% की आएगी। आपने कहा सर फॉर्मूला भी काम करता है क्या? बिल्कुल करता है बेटा। सुनो रेशो देखो, आप 20% बढ़ाया मतलब 5 से 6, फिर कम किया का मतलब 5 से 4, इधर बनेगा 25 और इधर बनेगा 24। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, इधर बनेगा 100, इधर बनेगा 96, तो 100 से 96 का मतलब 4% की कमी। आपने कहा सर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी ये बनता है +20 -20 -400 बटे 100% होगा बेटा। ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का 4% आएगा, तो माइनस मेरे को ये बता रहा है कि कमी आएगी, उत्तर आ गया 4%। तो पहले सवाल का उत्तर सी आएगा। सारे बच्चों को सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, उम्दा खेले हैं आप लोग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिजली के दाम में 20% की वृद्धि और खपत में 20% की कमी, तो आंसर बनेगा 4% की कमी। एक चीज को तुमने बढ़ाया 4%, एक को घटाया 4%, तो ऑल ओवर बेटा आपकी चीजों में 4% की डिक्रीज होगा, बेटा 4% की कमी आएगी। बेटा 1 मिनट रुकना प्लीज। एक्चुअली प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ की आपकी ओर से मेरे पास खतरनाक डिमांड आ रही है। मतलब मेरे को दिन में कम से कम 20-25 मैसेज मिलते हैं एडवांस मैथ के लिए, एडवांस मैथ एडवांस मैथ एडवांस मैथ। तो बेटा ये बात मैं समझ सकता हूं कि आपको एडवांस मैथ की कितनी आवश्यकता है, और बेटा बिल्कुल 100% आप मेरी बात पे यकीन करना, हम इसी मंथ में एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। इसी मंथ में बेटा मैं 1 सितंबर से ही एडवांस मैथ शुरू कर लेता, लेकिन पिछले महीने का कुछ टाइम मेरा बेटा ये चला गया, मतलब ये स्टूडियो सेटअप करने में थोड़ा इस चीज में बेटा चला गया। अभी इसी महीने में बेटा मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपका एडवांस मैथ का पूरा कोर्स शुरू करवा दूंगा, चाहे किसी भी प्रकार में करवाऊं, सुबह शाम दिन रात निकाल के करवाएंगे बेटा डेफिनेटली। राजू बेटा ऐसा मैसेज करने पे नहीं होगा, एजुकेटर के अकॉर्डिंग चलेगा बेटा, मैं करवा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। सुनो भाई, 30% की वृद्धि 30% की कमी, बेटा उत्तर आ गया 9%। 30 उत्तर आ गया 9%, खत्म बात। इतनी छोटी सी बात है बेटा। बेटा देखो डिस्काउंट की बात कर रहा है, छूट। बेटा छूट हमेशा माइनस में होती है क्या? बेटा छूट हमेशा माइनस में होती है, छूट हमेशा नेगेटिव होती है। जी हाँ, देखो -10 -20 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा बेटा, मेरी बात को समझना। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा, तो -30 और प्लस का 2, रिजल्ट में आएगा माइनस का 28%। सारे बालक बेटा मुझे साथ साथ बताओ, इन बातों को समझ पा रहे हो?
सारे बालक मेरे साथ साथ इन बातों को ट्राई कर पा रहे हो? काफी बढ़िया, काबिल तारीफ, बेहतरीन। पंखों के दामों में 20% की कमी। बेटा 20% की कमी का मतलब 5 से 4, बिक्री 40% बढ़ गई, बिक्री दोस्तों 5 से 7 हो गई। दाम में तुमने 5 से 4 कर दिया, बिक्री दोस्तों 5 से 7 हो गई। तो आप मुझे बताइए ना कि 25 से 28 बन गया, इसका मतलब 100 से 112 बनेगा। बेटा 12% की कमी आएगी, वर्दी आएगी। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं जी उत्तर बी बनेगा, नो बी नहीं आएगा बेटा, ए आंसर आएगा। भैया ए और बी वाले जरा गौर कीजिए, बी ऑप्शन कह रहा है 12% की कमी। पहले तुम्हारी बिक्री 100 रुपए की थी, आज 112 की आ गई बेटा, तो 12% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज पे ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, जब आप घर पे सवाल करोगे ना बेटा, जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे शीट में से दोबारा, तो आप ये सवाल दोनों प्रकार से करना बेटा। आप इसको फॉर्मूले से भी करना और आप रेशो वाली बात से भी करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रेशो के सवालों का कंसेप्ट क्या होता है, कौन सा डेटा कब इजी लगता है, वो समझ आपके मन में पैदा हो जाए। ये मैं करना चाहता हूं बेटा। दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय गोल, आई वांट टू डू दिस। बेटा वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 बढ़ाई है। देखो अगर 30 बढ़ाओगे तो +30 +30 प्लस 900 बटे 100, क्या आपके सवाल का उत्तर 69% आएगा? बेटा दोनों भुजाएं अगर 30-30 इंक्रीज करोगे तो 30-30 900 बटे 100 मतलब कि 69% बनना चाहिए। 69 की बात डन है बेटा? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 69% तुम सॉल्व कर पाएंगे सर। एक और सुनिएगा, 4% की कमी टिक कर दूं सीधा ही, ऐसे सवाल देखते टिक कर दूं 4% की कमी। मेरे को तो ये बात समझ में आनी शुरू हो गई कि 4% की कमी कैसे आया। धीमे धीमे ये आपके माइंड में भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी ये बात पता लगने लग जाएगी 4% की कमी क्यों आया। ठीक कह रहा ना बेटा मैं? दस 10% बढ़ाया, 10% घटाया, 1% की कमी। तेज गति में आप सबका उत्तर आना चाहिए, तेज रफ्तार में आप सबका आंसर आना चाहिए। 12 की और चौड़ाई में 10 की वर्दी। देखो बेटा फॉर्मूला लगाना इसे, ऐसी कंडीशन में जब 12% आ जाए, रेशो बनाना डिफिकल्ट लगे ना, तो आप मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 12 + 10 + 120 बटे 100, तो 22 + 23.2 गया, 23.2 इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग के 9-10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बेटा। स्पेशल क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। स्पेशल क्लास का बेटा तो सफर आपका चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग वाला, वो मंडे से अपन स्टार्ट कर लेंगे बेटा। मंडे ऑनवर्ड्स आपकी स्पेशल क्लास रहेंगी कंटिन्यू, डेली पढ़ेंगे बेटा, यकीनन, प्रॉमिस। बस वो जो शेड्यूल था बिगड़ा हुआ वो ठीक हो गया बेटा। बेटा ऐसे सवाल सारे कर लोगे ना। अब मैं ऐसे सवाल तो ये मानकर छोड़ दूं कि इनको आप लोग सेल्फ कर पाएंगे? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल कर पाएंगे बेटा। 125% इज द राइट आंसर, दूर दूर तक की बात में कोई डाउट नहीं है, काबिल तारीफ। सुनिएगा ये सवाल, अच्छा सुनो बेटा, अब ये चीज देखो, एक बात समझना, एरिया होता है बेटा, एरिया क्षेत्रफल, ये आता है स्क्वायर में। एरिया किस में आता है बेटा? वर्ग में। वर्ग का मतलब आपको 2 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, 2 टाइम्स। देखो आप किसी भी चीज का एरिया निकालो, किसी भी चीज का, मैंने एरिया निकाला मान लो स्क्वायर का, स्क्वायर का भुजा का स्क्वायर था। रेक्टेंगल का निकाला तो L गुणा B, ये भी स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। मैंने एरिया निकाला सर्किल का πr², तब भी ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। एरिया हमेशा 2D फॉर्मेट में यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है दोस्तों, लेकिन आयतन, वॉल्यूम, आयतन हमेशा आता है 3 के फॉर्मेट में। आयतन का मतलब पावर 3 करनी होती है बेटा, वॉल्यूम का मतलब पावर 3 करना होता है। अब आपने कहा सर इस सवाल में आयतन की बात कर रहा है, यानी कि 3 बार करना पड़ेगा। आयतन का मतलब ही आपको 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। देखो 2 से 3 करना पड़ेगा, फिर 2 से 3 करना पड़ेगा, फिर 2 से 3 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा क्या? अरे बताओ, 2 से 3 2 से 3 2 से 3 करना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब 8 से 27 करना पड़ गया। हाँ, 8 से 27 करने का मतलब कितना इंक्रीज किया बेटा आपने? आपने इंक्रीज किया है 19/8। आपने 19/8 इंक्रीज किया है। और दोस्तों मुझे कॉमन सेंस से देखकर बताओ, एक बार मुझे विचार करके बताओ, क्या ये संख्या 200% से ऊपर आना चाहिए क्या? भाई इतना तुम्हें आइडिया पड़ रहा होगा कि 200% से उत्तर ऊपर जाएगा। और वैसे भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि 2 + 3/8 है। 19/8 का मतलब 2 + 3/8 होता है, और 2 का मतलब होता है 200%, 3/8 का मतलब होता है 37.5,
ये चीजें हम आपको परसेंटेज की टेबल में सिखा चुके हैं बेटा, ये बातें आपको परसेंटेज की टेबल में बता चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इनको समझने में और पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कर पाएंगे ना आप लोग? बताऊंगा, एक बार बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? हाँ। अच्छा बेटा, अब आपने कहा सर इस पर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये बात भी समझ लो बेटा। देखो फॉर्मूले का मतलब बेटा ये है कि पहले तुमने 50% इंक्रीज किया, फिर तुमने 50% इंक्रीज किया, फिर तुमने 50% इंक्रीज किया, ठीक है। मैं इन दोनों पे पहले लगा रहा हूं सक्सेसिव, इन दोनों पे फॉर्मूला। जब इन दोनों पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो 125% हो जाएगा क्या? अभी भी हमने किया था 50 प्लस 2500 बटे 100 काट पीट के आएगा 125, और ये है 50। अब आपने कहा जी इन दोनों पर फिर से लगा दे सक्सेसिव। बेटा इन दोनों पे लगाओगे तो 125 प्लस 50 प्लस 125 गुणा 50 बटे 100। बेटा बताओ इतने परसेंट का चेंज आएगा? आप कहोगे हाँ। ये बनेगा 175। 175 प्लस 50 से 2 बार काट लो बेटा, 62.2%, सॉरी 5%। इनको जोड़ोगे 237.5% आएगा। क्या थोड़ी सी बात आपको समझ में आई? क्या थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आया? लेकिन बेटा ऐसे करना आपके लिए लेंथी पड़ गया, ऐसे करना आपके लिए टफ पड़ गया। शीतल थोड़ा सुकून रखो भाई, थोड़ा वेट करो। आसान तरीका क्या होता कि मैं 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 3 करता, तो 8 से 27 करने का मतलब 237.5 आपके सवाल का उत्तर आ गया। सारे लोगों को रेशो वाली बात समझ में आई क्या? अब दोस्तों देखो, टॉपिक में कुछ बातें आती हैं इजी लेवल की, कुछ बातें आती हैं लेवल की, कुछ आसान कंसेप्ट भी आते हैं और थोड़े मुश्किल कंसेप्ट भी आते हैं। अगर 2 बार परसेंटेज में चेंज करता है तो आप ये फॉर्मूला लगा लेते हो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको ये फॉर्मूला काउंट करना बताया था ना बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था ना कि इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। आज दोस्तों मैं आपको एक नई बात सिखाना चाहता हूं। नया पॉइंट क्या है सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहले तुमने अपनी चीज को x% बढ़ाया, फिर तुमने y% बढ़ाया, और फिर तुमने z% बढ़ाया। मतलब कि 3-3 बार आपने चेंज किया। 3-3 बार अगर चेंज किया तो तीनों के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा? हाँ जी, तीनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होगा। कैसे होगा मेरी बात को ध्यान से समझना, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं। बेटा इनिशियल नंबर, प्रारंभिक संख्या को 100 मान लीजिए। आप मुझे बताओ 100 मानने पर क्या होगा? बेटा 100 मानने से ना मैं परसेंटेज का चेंज ज्ञात कर पाऊंगा सेकंडों में। मतलब 100 से अगर परसेंटेज का काउंट करना हो ना तो मेरे को काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर पाएंगे। हाँ, अब सुनो, पहला काम तुमने क्या किया, x% बढ़ाने पर। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, 100 का 5% 5 होता है, 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, 50% 50 होता है, तो x% x होगा। अरे 100 का x% x होगा ना, तो अगर मैं 100 में x बढ़ाऊंगा तो आप देखो ऐसा भी लिख सकते हैं कि गुणा करना पड़ता है 100 प्लस x बटे 100 से, ये से ये कट जाता है और डायरेक्ट आपका नंबर बन जाता है 100 प्लस x। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? तुम्हारे पास जो नंबर था, तुम्हारे पास जो संख्या थी 100, x% बढ़ाने पर 100 प्लस x बन गई 100 प्लस x बन गई। आपने कहा बिल्कुल बन गई सर, हमें इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, हम हंसते खेलते इस बात को समझ लेते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि दोस्तों अब तुम अपने नंबर को, अब अपनी संख्या को y% और बढ़ा। y% जब और बढ़ाओगे दोस्तों तो 100 प्लस x तो था ही था, y% बढ़ाने का मतलब 100 प्लस y बटा 100 से गुणा करना है क्या? अरे y% बढ़ाने पर ऐसे तो बनता है ना। पिछली क्लास में ये काम आप लोग कर चुके हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में ये कहानी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि y% ऐसे बढ़ाया जाता है। हाँ, तो आपका नंबर क्या बन गया देखो, 100 प्लस x प्लस y प्लस xy बटे 100। क्या ये वाला काम, इतनी बात आपको समझ में आई? ये काम हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसलिए मैंने डिटेल में लिखकर नहीं बताया। बाकी कोई चाहे बेटा तो कर सकता है गुणा, 100 का 100 से गुणा करोगे, 100 से डिवाइड होगे 100 आएगा, और प्लस में ये बात आई। अब तीसरा स्टेप तुम लोग ध्यान से समझिएगा, तीसरा स्टेप समझना बेटा, z% बढ़ाने पर z% और इंक्रीज कर दिया। अब देखो नंबर था क्या, नंबर था 100 प्लस x प्लस y प्लस xy बटे 100, ये नंबर था बेटा। तुमने z% बढ़ाया तो 100 प्लस z बटे 100 से गुणा करना पड़ेगा।
100 प्लस जेड बटे 100 से गुना करना पड़ेगा। एक बार इतनी बात क्लियर है बेटा, इसको मैं ले जा रहा हूं अगले पेज पे, क्योंकि अगले पेज पे एक बात पूरी लिखनी पड़ेगी मुझे। देखो मेरा नंबर क्या था, 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, और मैंने इसको जेड परसेंट इंक्रीज किया तो 100 प्लस जेड बटे 100 किया। खत्म बात। ये मुझे बताओ, जो 100 प्लस जेड बटे 100 है, क्या मैं इसको डिवाइड करके 1 प्लस जेड बटे 100 कर लूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है, बात तो एक ही है। अच्छा, अब आपने कहा मुझे इनका मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैं इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई 1 से कर लेता हूं। जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा जी 100 का मल्टीप्लाई जेड बटे 100 से करोगे तो कितना बचेगा, जेड। हाँ, x का गुणा z से करोगे तो x z बटे 100 प्लस y का गुणा z से करोगे तो y z बटे 100 प्लस x y z बटे 10,000 बनेगा क्या दोस्तों? थोड़ा इसको ठीक प्रकार में लिखकर देखो। देखो 100 तो था ही था, साथ में क्या बचा, x प्लस वाई प्लस z प्लस इसका इसका और इसका एलसीएम आ गया 100, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये दोस्तों आपका परसेंटेज चेंज आ गया। इनिशियल नंबर अगर 100 था, इनिशियल नंबर अगर आपका 100 था, और आपने एक्स वाई जेड का 3 बार चेंज किया, तो फाइनल जो चेंज बनेगा, फाइनल जो चेंज बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये बिल्कुल भी भयंकर नहीं है, बहुत ही आसान लेवल की बात है दोस्तों, ये बहुत ही इजी लेवल की बात है। अभी देखते जाओ तुम्हें बात कैसे समझ में आती है, चिंता मत करो बच्चों। मैंने आपको यह बताया कि अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में 3 बार किया जाए तो ओवरऑल जो चेंज होगा ना, ओवरऑल जो चेंज होगा वो क्या होगा? तो ओवरऑल चेंज बेटे को आप कई बार लिखना समझ जाओगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 परसेंटेज चेंज होगा। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आई क्या? मैंने आपको पूरा बता दिया तरीका कि आखिर इस फॉर्मूले को बनाया कहां से। कई लोग तो आप ये फॉर्मूला याद करके बैठते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसकी नब्ज क्या है वहां तक जाना सिखाया कि कैसे एग्जामिनर ने ये तरीका आपको बनाकर दिया। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर जब रेशो से सवाल का उत्तर आ जाता है तो हम ये तरीका क्यों याद करें। आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर जब रेशो से सारी बातें बन जाती हैं तो फिर हम इस तरीके का यूज क्यों करें। बेटा कई बार डेटा के अनुसार हमें इस फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। कैसे, मेरी बात समझो। देखो मैंने आपकी सैलरी को 3% बढ़ाया, फिर मैंने आपकी सैलरी को 7% बढ़ाया, फिर मैंने आपकी सैलरी को 4% बढ़ाया। बेटा 1 मिनट का वेट करना प्लीज, 1 मिनट का। सुनो भैया, अब ये सवाल मान लो आपके पेपर में आ जाए कि पहले मैंने आपकी सैलरी को बढ़ाया 3%, फिर 7% और फिर 4%। अब आप इस पर रेशो से काउंट कर सकते हैं? मुझे मैं बिल्कुल भी बेटा रेशो इस सवाल में लगाने की सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 100 से 103 करना, फिर 100 से 107 करना, फिर 100 से 104 करना, और इनका बेटा फिर मल्टीप्लाई करना, ये तो महाभारत वाला काम हो गया, कौन कर पाएगा। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना। देखिए फॉर्मूला कितना इजी है बेटा, सुनो। 7 3 10 7 14 करना पड़ेगा परसेंट प्लस 7 तिया 21, 7 चौका 28, 4 तिया 12। देखो गुणा करके जोड़ना कुछ नहीं बेटा। 7 तिया 21, 21 आपने लिख दिया एक बार, 7 चौका 28 इनको लिख दिया, 4 तिया 12 इनको लिख दिया। ये मैंने क्या करा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये कितना बन गया, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल, 1 और 1 2 3 2 5 और 1 6 0.61 प्लस तीनों का मल्टीप्लाई 7 या 21 चौका 84, 84 के बटा में 10,000 है तो ये बनेगा 0.0084। फाइनली आपके सवाल का उत्तर आ गया 14.6184। इतने परसेंट का चेंज होगा। जो आजकल के बेटा पेपर आ रहे हैं ना, आजकल के पेपर वो कैलकुलेशन बेस पे आ रहे हैं।
वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो बेटा अगर आप मेरी बात समझो, एक अच्छा बैट्समैन वो होता है जो अलग अलग प्रकार की बॉल को अलग अलग प्रकार से हैंडल करना जानता है। मेरा बात पे समझना बेटा, देखिए अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तो ये थोड़ी है कि हर बॉल पे सेम बैट घुमाओगे। भाई अगर तुम्हारे पास बॉल फुल टॉस आती है तो खेलने का अंदाज अलग होगा। अगर बॉल आपके पास लाइक मान लो यॉर्कर आती है तो खेलने का एग्जांपल एक खेलने का तरीका अलग होगा। अब अगर कोई मान लो व्यक्ति है, वो उसको जब उसका कोच ट्रेनिंग दे रहा है तो वो उसको बता सकता है ना कि जब ऐसी बॉल आए तो ऐसे करना, जब ऐसी बॉल आए तो ऐसे करना। लेकिन बेटा जब क्रीज पे बैट्समैन खेलता है तब उसको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है। क्या बेटा जब व्यक्ति क्रीज पर खेल रहा है बैट्समैन है तो उसको तो कोच बताने थोड़ी आएगा कि तो एक बॉल आ गई इसको ऐसे घुमा। उस समय बॉलर के हाथ से बॉल निकलने के बाद जब वो बॉलर अपने हाथ से बॉल को ड्रॉप कर देता है, बॉल उसके हाथ से निकल चुकी है, तब बैट्समैन डिसाइड करता है कि इस बॉल की साइड क्या जाने वाली है, ये वाइड जाने वाली है, ये मेरे बैट पे आने वाली है, ये यॉर्कर है या फुल टॉस है। उस अकॉर्डिंग को डिसीजन लेता है। दोस्तों क्या मैं आपसे सही कह रहा हूं ना? और जो खिलाड़ी, जो प्लेयर जितना जल्दी डिसीजन ले पाता है वो उतना अच्छा खिलाड़ी होता है बेटा। जो बैट्समैन, जो प्लेयर जितना जल्दी डिसीजन ले पाता है वो उतना अच्छा बैट्समैन है। अगर आपने सोचते रहे और मैंने बॉल फेंकी, तुम सोच रहे हो ये कौन सी बॉल है यार, समझ में नहीं आ रही, इतने में तो आउट हो जाएगा, इतने में तो विकेट पीछे पड़ी होंगी और सामने वाले खिलाड़ी जश्न मना रहे होंगे कि वाह हमने विकेट ले ली है। ये आपसे बेटा कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। कारण क्या होगा, प्रैक्टिस से आपको ये आइडिया पड़ जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे इस फॉर्मूले में रेशो लगाना है, मुझे इस फॉर्मूले में क्या लगाना है। ये चीजें आपको सवाल करके ट्राई आएंगी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? सब बच्चे बेटा ये लिख लेना फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 और एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। फॉर्मेशन मैंने बता दिया, क्लास को रिपीट चेक करोगे ना तो आपको ये बढ़िया समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला ये कहां से आया था, ये फॉर्मूला कैसे बनाया था एग्जामिनर ने, ये बात आपको पल्ले पड़ जाएगी। हाँ भाई, अब ये सवाल कुछ नहीं, 30 20 56 आंसर आ गया। क्या बताओ बेटा, 56 आंसर आ गया। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है आपके लिए, सो इजी बात है। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा, सब बच्चे बताओ तेज गति में क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी बेटा? क्षेत्रफल का मतलब 2 बार काम करना है। 100 देखो, 100 को 2 बार करोगे, ऐसे कर लो, 1 से 2 1 से 2 मतलब 1 से 4, 1 से 4 का मतलब 300% की वृद्धि होगी। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, एक एक सेकंड का सवाल है, फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म। हाँ भाई, पहले तो तुमने सैलरी को 15% कम कर लिया, आदमी का दिल तोड़ दिया, फिर 5% बढ़ा दिया, थोड़ी तसल्ली दे दी, माइनस 75/100 करना पड़ेगा दोस्तों, रिजल्ट आएगा माइनस का 10.75, उत्तर आ गया सी। अब बताइए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड है बेटा। देखो अब कई लोग कहेंगे सर इस पे रेशो बता दो, रेशो से भी बात बन जाएगी लेकिन बेटा लेंदी बन जाएगा, मत लगाना। अलग अलग सवाल पे अलग अलग बात पे फॉर्मूला अलग अलग आना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्या बच्चों बात को समझ पा रहे हैं? ये सवाल छोड़ दूं आपके लिए बेटा, ये सवाल ड्रॉप कर दिया जाए आपके लिए, ये मानते हुए कि आप बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं, ये सारे सवाल खुद से करेंगे आप, ये तो कर लोगे आप। बेटा डिस्काउंट का मतलब क्या आपको माइनस में लेकर चलना है क्या? डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, माइनस। हाँ, तो -40 प्लस 1600/100, माइनस का 80 प्लस का 16, 64% आंसर आएगा बेटा, बी आंसर नहीं आएगा, सी आएगा। अरे मेरे भाई, जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट वो माइनस में होता है, और ये बात समझो कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा। अरे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मैंने कहा था प्लस का x% चेंज हो, प्लस का y% चेंज होना, तो फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई प्लस XY/100%। ठीक, लेकिन अगर मैं पहले x% की कमी करता हूं फिर y% की कमी करता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -x -y, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा ना बेटा। ये बात ध्यान रखना बेटा कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या बन जाता है, प्लस। इज इट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है?
जैसे ये देखो, -20 प्लस 400/100 करूंगा तो ये माइनस का तो 40 है और प्लस का 4 बेटा, उत्तर बनेगा माइनस का 36%। दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है, 100% आपके लिए बात क्लियर है। और एक सोफा लेकर हमने आप ऑफिस के लिए बढ़िया सा सोफा, शानदार सा। आपको पता है जब मेरा स्टूडियो जहां मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, वहां पे मेरी कोई कस्टमर विजिट नहीं होती है, कोई लोग नहीं आते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं आते हैं, सिर्फ मैं अकेला ही बैठता हूँ। अपना खाली काम एक अकेले आदमी बैठने का है। फिर भी सोच रहे हैं कि थोड़ा एम्बियंस थोड़ा सही होना चाहिए, थोड़ा बैठने का माहौल अच्छा होना चाहिए, ताकि ज्यादा देर तक काम कर सकें। क्या है रिधि, क्या भेजा आप? बेटा कोई आप में से सवाल देख पा रहे हैं? 20 नंबर तक का सवाल आप सेल्फ करेंगे बेटा, 21 नंबर तक का सवाल खुद करेंगे। अच्छा देखो, इसमें 3 डिस्काउंट आ गए बेटा, तीनों डिस्काउंट बड़े आसान आसान है ना बेटा, तीनों डिस्काउंट बताओ बड़े इजी इजी है ना, 20 का, 10 का और 3 का। तो इस सवाल पर तो आप रेशो लगा सकते हैं बेटा। देखो अगर तुम्हें रेशो पे कंफर्टेबल लग रहा है तो आप रेशो लगा दीजिए। 20% का डिस्काउंट मतलब 5 से 4, 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9, 30% का डिस्काउंट मतलब 10 से 7, 100 और बेटा ये 500 बन गया जी, 500। और यहां कितना बनेगा, 9 7 63, 240 और 252। आपने कहा सर 5 से भाग कर लीजिए, 5 से भाग करूंगा बेटा 5 से तो ये बनेगा 100, और 5 से भाग करूंगा तो ये बनेगा 50.4। 100 रुपए की कीमत वाली वस्तु 50.4 की मिल रही है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 49.6 का। आ गई बात समझ? अच्छा एक बार अपन इस पे फॉर्मूला ट्राई करें बेटा, थोड़ा एक बार ट्राई करें फॉर्मूला। देखो उससे थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। सब चीजें चल रही है, देखो -20, -10 और -30 प्लस XY यानी कि 200, YZ यानी कि 300 प्लस 600 बटा बटा में आएगा 100, माइनस 200, 600, 6000 बटा में आएगा 10,000। ये बनेगा बेटा 20 30 60 माइनस का 60 प्लस 6 3 9 तो 11/100 प्लस का 11 माइनस का 0.6। तो रिजल्ट बन गया बेटा माइनस का 49.6। क्या बताओ फॉर्मूले से भी आपका उत्तर सेम बना क्या? फॉर्मूले से भी वही उत्तर आया जो वैसे आया था बेटा। दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए कंफर्टेबल हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत इजी हैं, दोनों ही बड़े स्मूथ है बेटा। आई बात समझ में? नहीं बेटा मंडे को क्लास नहीं है ये वाली, मंडे का ऑफ रहेगा आपका। 23 नंबर तक का सवाल खुद करेंगे, 24 खुद करेंगे। हाँ भाई, ये जो 26 सही 2/3% है, अब फॉर्मूला मत लगाना, अब ये रेशियो वाली बात है बेटा। 26 सही 2/3, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 20% प्लस 6 सही 2/3% है, यानी कि 1/5 प्लस 1/15 है। 15 को अगर एलसीएम लूंगा तो 3 प्लस 1 4/15 है क्या? हाँ देखो बेटा, सैलरी तुमने 22 से 25 कर दी, लेकिन स्टाफ तुमने 15 से 11 कर दिया। खत्म बात। आपको ये बात समझ में आ गई? 11 दूनी 22। टीचर्स डे की बेटा हेड तो आप लोग डेडिकेट करोगे ही ना, उसमें तो कोई डाउट थोड़ी है। 6 और 5 16 से ही 2/3% की कमी। क्या दोस्तों 25 नंबर सवाल क्लियर हुआ? इस शीट में आपके जितने सवाल है बेटा, उसमें से आप बताओ 25 नंबर तक की बातें क्लियर है क्या बेटा? 25 नंबर तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? आप कहेंगे जी हाँ सर कोई डाउट नहीं है, 25 नंबर तक का सवाल बहुत आराम से कर पाएंगे, 100% ये बात हमारे लिए क्लियर है। चलो बेटा एक छोटा सा ब्रेक ले लें बेटा, अपन 2-3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट का। उसके बाद कंटिन्यू बातें पढ़ेंगे बेटा। आज की पूरी क्लास अपनी चलेगी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे। और बेटा मैं बता दूं, जिन लोगों ने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ लिया उनको जीवन में कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। अरे ये भी एक प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है बेटा, ये भी एक प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा अगर आपने आज की क्लास को शिद्दत से पढ़ लिया तो। मिलते हैं 5 मिनट के बाद दोस्तों, बने रहिएगा, कंटिन्यू पढ़ते हैं 5 मिनट के बाद।
चलिए बेटा, वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। संजना, वैष्णवी, शीतल, आ जाओ दोस्तों, कुछ और पढ़ लें आपके लिए। अब बेटा 26 नंबर सवाल। हाँ, अब देखो भैया, वैल्यू सिस्टम काम आएगा जी। प्यारे बच्चों, वैल्यू सिस्टम कैसे काम आता है जरा गौर कीजिए। आपने पहले एक नंबर को 15% बढ़ाया, इस पर आप रेशियो लगाना बेटा, रेशियो आसान लगेगा। 15% बढ़ाने का मतलब 20 से कितना 23 कर लिया। हाँ, फिर 25% घटाया, 25 का मतलब 4 से 3 कर लिया। ये देखो नंबर 80 से 69 बन गया बेटा, 80 से 69 बन गया, इसका मतलब 11 की कमी आई है क्या? लेकिन सवाल तो कहता 22 की कमी आई है दोस्तों। 22 कितने 11 की वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर 80 था, आपके सवाल का उत्तर 160 आएगा क्या? क्या दोस्तों आपके सवाल का उत्तर 160 आएगा? 160 आपके सवाल का राइट आंसर है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने का कोई मुद्दा नहीं है बेटा। सो कंफर्टेबल, सो इजी। सर ये क्वेश्चन वास्तव में इतने आसान बनते हैं? हाँ दोस्तों, ये सवाल वास्तव में इतने इजी बनते हैं। ये सवाल तो कर लोगे ना बेटा, है बेटा? कर लोगे सवाल ये? 27 नंबर आप सेल्फ करेंगे। आ जाओ बेटा, देखो देखो देखो, एक व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर। बेटा एक्स वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा वाई, मतलब 3 बार यूज करना है ना बेटा, एक्स गुणा वाई। तो कह रहा है प्रत्येक को 25% घटाया, तो 4 से 3 करा, वाई को भी 4 से 3 करा, वाई को 4 से 3 करा। बेटा आप मुझे बताओ, वाई आपने कितनी बार यूज किया है? वाई तुमने 2 बार यूज किया है, ठीक है? तो ये बनेगा 64 और ये बनेगा 27। तो 64 से 27 हो गया, 64 से 27 हो गया, तो 64 से 27 हो गया। तो बताओ कमी कितनी हुई? कमी हुई है 37/64 की, कमी हुई है 37/64 की। ये एक्स वाई स्क्वायर का अर्थ समझना बेटा, एक्स गुणा वाई था। दैट्स वाई हमने इस पॉइंट को इस प्रकार सॉर्ट आउट किया है, इसलिए बेटा हमने इस पॉइंट को कुछ ऐसा आपको बना कर दिया है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग सेल्फ करना बेटा, ये भी आसान है, खुद करना। लगभग मैं ये मान लूं बेटा कि 30 नंबर तक के क्लास के क्वेश्चन सारे बच्चों के डन है। 30 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टिल 30 नंबर तक का पॉइंट आप सबका क्लियर है? सारे बालक मुझे बताओ ईमानदारी से कि 30 नंबर तक के बाद में कोई दिक्कत नहीं है सर। 30 नंबर तक के सवाल सारे बच्चे कर पाएंगे ईमानदारी से, ठीक है? ये बताओ बेटा, ये बताओ, देखो गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ गया। बेटा मेरी बात को समझना, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन 700% बढ़ने का मतलब 100 से कितना 800 हो गया, या आप 1 मान लो भाई, 1 से कितना 8 हो गया। वॉल्यूम अगर 1 से 8 हुआ है तो बेटा आप मुझे बताओ, इसकी जो रेडियस है, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या बेटा बताओ 1 से 2 रही होगी क्या? तभी तो वॉल्यूम 800 हुआ होगा। वॉल्यूम होता है क्यूब में, तो जो एरिया होगा बेटा, एरिया कितना 1 से 4 रहा होगा। एरिया बताओ 1 से 4 कब होगा? जब 300% इंक्रीज होगा। एक देखो मैंने बताया था, रेडियस जो होती है ये होती है 1D फिगर, 1D सिंगल इकाई में होती है। एरिया होता है स्क्वायर के फॉर्मेट में, और बेटा वॉल्यूम होता है क्यूब के फॉर्मेट में। दैट्स व्हाई आपने ऐसा सॉर्ट आउट किया है। इजी बहुत है, खुद करेंगे आप, ये भी बहुत आसान है। अच्छा सुनो, अब आपने कहा सर सिलेंडर है, सिलेंडर के आयतन में, बेटा सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों पाई तो पता है कांस्टेंट है, आप मुझे बताओ आर कितनी बार काम आया? आप कहेंगे आर काम आया जी 2 टाइम्स, और एच कितनी बार काम आया है? 1 टाइम। समझ रहे हो?
आर का यूज करना है 2 बार और एच करना है 1 बार। त्रिज्या 120% बढ़ गई दोस्तों। 120% का मतलब 6/5 यानी 5 से हो गई 11 और आर को तुमने बेटा 2 बार लिखना है। ऊंचाई 40% कम हो गई, ऊंचाई बेटा आपकी 5 से 3 हो गई। ये बात देखकर समझ में आ रही है क्या भाई? देखो मैंने आर को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का स्क्वायर करना पड़ता है, एच को 1 बार लिखना पड़ता है। जो फॉर्मूला होता है वही तो अपने लगाया बेटा। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा कभी मेंसुरेशन में उसी का तो यूज किया है। जरा मुझे बताइए, इधर बनेगा 125 और इधर बनेगा 363। अब ये चीजें देखो सॉल्व कैसे होंगी। देखो परसेंटेज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कैसे भी करके यहां 100 बना लो, कैसे भी करके यहां 100 बना लो बेटा। 100 करने के लिए 4/5 से गुणा करना पड़ेगा। 125 का गुणा अगर 4/5 से करूंगा तो 100 बन जाएगा ना। तो बस आप 363 का गुणा 4/5 से कर लीजिए, 100% गारंटी आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 4 तिया 12 का 2 1 हासिल, 25 24 और 1 25 का 5 2 हासिल, 12 2 14 145/5 काट लीजिए। 5 दूनी 10, 4 5 5 नहीं 45, 290.4 आ गया। मतलब बेटा आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, 100 रुपए यानी 100 संख्या थी, आज 290.4 हो गई। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 190.4। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए अगर बेस को 100 बना दिया जाए, कैसे भी कोई साम दाम दंड भेद लगाकर बेस को अगर 100 कर लिया जाए ना, तो आपका सवाल बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या बताओ 51 नंबर सवाल का कुछ बेसिक सा दौर समझ में आया क्या? थोड़ी बहुत कहानी, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको क्लियर हुआ? भाई सीधी सी बात है, 125 से 100 बनाना है। 100 से ना बेटा, 100 से परसेंटेज ज्ञात करना सेकंडों का काम होता है मेरे लिए। कैलकुलेशन बच जाती है, बस वही काम करेंगे अपन, और क्या। हाँ भाई, निकटतम देखो पूर्णांक में ज्ञात करना है बेटा। सुनो मेरी बात, अभी निकटतम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? लगभग। अरे निकटतम पूर्णांक का मतलब क्या होगा? लगभग। तो लगभग के लिए अपना फॉर्मूला बेस्ट है क्या? लगभग के लिए आपका फॉर्मूला बेस्ट है। देखो पहले हुआ +30, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हुआ -25, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हुआ +25, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला एक्स वाई। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस का 750 आएगा क्या बेटा? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक्स वाई का मतलब माइनस में आएगा। ये माइनस ये प्लस, क्या माइनस का 625 आएगा, और ये वृद्धि प्लस का 750 आएगा। बटा में आपने कर लिया बेटा 100। ठीक। तीसरी चीज को काउंट मत करना, क्योंकि तीसरी चीज जो होगी बेटा वो आपके लिए ना, देखो एक प्लस माइनस प्लस यानी माइनस में बढ़ेगा। 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 30 बटा में 10,000 है। अब कॉमन सेंस टेबल लगाया करो बेटा हमेशा। 10,000 का मतलब पॉइंट पॉइंट में बारीकी में जाएगा, काफी काफी बारीकी में जाएगा, तो हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम समझ लेंगे। देखो ये हो गया 30 प्लस 750, ये कट गया, इसका मतलब बन गया माइनस का 6.25। ये आएगा तो माइनस में ही बेटा, ये जितना भी आएगा जो भी पॉइंट आएगा, क्या तुम्हें ये आइडिया पड़ रहा है? ये माइनस में ही आएगा। ऐसे देख लो 18.75 ये बनेगा, या एक पॉइंट बनेगा। अच्छा 1875 एक पॉइंट बनेगा, फिर बेटा एक पॉइंट बनेगा भाई, एक पॉइंट बनेगा। संख्याएं बहुत बड़ी हैं, एक पॉइंट ये बनेगा ऐसा। ठीक है, अब बेटा आपने ये बात समझी, आपने ये पॉइंट किया कि 30 में से 6 गए 24, 24 में से और माइनस करना है। हमारा उत्तर तो पॉजिटिव ही आएगा, हमारा उत्तर तो पॉजिटिव ही आएगा। इंक्रीज आएगा, डिक्रीज वाली बात तो आप देखो ही मत। बी और सी पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है। 22 और 21 में से करीब क्या होगा? 30 में से 6 गए 24, 23 22 के करीब करीब जाएगा बेटा, इससे कम नहीं जा पाएगा, इससे कम नहीं बात आ पाएगी, और कोई बात संभव नहीं है। बस फॉर्मूला भी लगाना घर पे, रेशो भी लगाना घर पे। घर पे आपको सवाल ट्राई करने हैं सारे प्रकार से। अब तुम्हारे 3 दिन की इस क्लास का छुट्टी रहेगी बेटा। 3 दिन में आप चीजों को तुरंत करते रहना, सारा मामला बेटा सॉल्व करते रहना। आपको पॉइंट समझ में आएगा कब कब कैसे कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी सवाल में, इतना बड़ा पॉइंट दे दिया। A rectangular portion of an airport runway was getting repaired, for which an estimate was made on the basis of rate R per square unit। देखो भैया आपके पास ना एक एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट का रनवे।
आपने मूवी देखी है भुज? है भुज मूवी देखी है भैया? भुज, तो उसमें जो रनवे की रिपेयर करते हैं ना, ये उसी पर सवाल बनाया। रनवे की बेटा रिपेयर करनी है, इसमें खर्चा इन्होंने बताया कि आर प्रति वर्ग इकाई की दर से है भैया, 1 वर्ग इकाई खर्चा होगा 8 रुपए, ठीक। किंतु कार्य करते समय उस भाग की लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 8% बढ़ गई। मरम्मत कार्य की लागत में भी 15% की वृद्धि हो गई। मतलब बेटा 3 बार चीजें बढ़ानी, 10%, 8% और 15%। आप जो मर्जी करो, रेशो लगाओ, साम दाम दंड भेद, कोई दिक्कत नहीं है। 10%, 8% और 15% को इंक्रीज करना है। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तरीका भी बना सकते हैं बेटा, जो तुम्हारा मन करे कर लोगे। क्या देखो, 10 और 8 और 15 तो करना ही करना है, इसमें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। 80, 120, 200 और 350, 3.5 और आ गया, बस इतना ही करो बेटा। तो 15 और 8 23, 33 3 36.5 बेटा, 36.5 तो आ गया, समथिंग समथिंग और आएगा, उत्तर आपका यही ऑप्शन आएगा। समझ में आई बात? मतलब कैलकुलेशन मत करना, बटा में जो 10,000 वाली बात होती है उससे थोड़ा आइडिया ही ले लिया करो कि नंबर कहां तक जाएगा, संख्या छोटी बनेगी कि बड़े बनेगी। हमें पूरा सवाल नहीं करना बेटा। अब कोई आदमी सवाल में रेशो लेके बैठ जाए तो बैठा रहे, सवाल 1 मिनट नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसे किया तो बड़ा जल्दी बन गया। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बात का पता लग जाना चाहिए कि हमारे सवाल की नब्ज क्या है, हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, हमें सवाल में क्या पढ़ना है, ये तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। क्या हुआ क्लियर? क्या बोलो भैया बोलो। दोस्तों, वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण 69% का काम हो गया। k का मान 30 आएगा, बताने वाली बात ही नहीं है। 30 30 60 और 69। अरे ऑप्शन से भी कर सकते हो, 69 देखती समझ में आ गया होगा ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 10% का चेंज 2 बार करता हूं तो 21% का चेंज होगा। 20% का चेंज अगर 2 बार करता हूं तो 44% का चेंज होगा। 30% का चेंज अगर 2 बार करता हूं तो 69% का चेंज होगा। 40% का चेंज अगर 2 बार किया जाए तो बेटा 80 और 16 96% का चेंज होगा। समझ रहे हैं बात? 50% चेंज अगर 2 बार किया जाए तो 125% का चेंज होगा। 112.5 नहीं आएगा, 125 आएगा। 50 50 100 प्लस 25 125। थोड़ा सा डेटा होता है बेटा, ये समझते रहना। 69 दिया है ना तो समझ लो ये 30 की बात कर रहा है, खत्म बात। आपको पेन तक उठाने की नीड नहीं है दोस्तों, पेन तक आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है सवाल में। आ जाओ मेरी बात पे दोस्तों। बेलन की त्रिज्या और बेलन के आयतन की बात कर रहा है। आपको आयतन का फॉर्मूला याद है? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो भैया, फॉर्मूला याद है? तो रेडियस तो 2 बार काम आ रही है, तो बेलन की रेडियस 5 से 4 कर दी। रेडियस आपने 5 से 4 कर दी, ऐसा ही है क्या? ऊंचाई क्या करें? ऊंचाई मान लो x से y कर दी। आपका आयतन समान रहे, आयतन 1 से 1 रहना चाहिए क्या? अरे बोलो भैया, देखो r थी 5 से 4, फिर r थी 5 से 4, तो h कितना बनना चाहिए? x से y बनना चाहिए मान लो। लेकिन फाइनल रिजल्ट, मेरे को जो फाइनल वॉल्यूम चाहिए ना, वो तो केवल 1 से 1 बदलना है, वो तो केवल 1 से 1 पर ही जाना है, 1 से लेकर 1 तक ही जाना है। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम को 1 से 1 करवा देंगे। अब ये कैसे संभव है? ये तब संभव है बेटा जब आप x की जगह पे लिखो 16 और इधर लिखोगे 25। कैसे? तो ये 5 5 25 से 25 कट जाएगा, 4 से 4 ये 16 कट जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, a गुणा b का कांस्टेंट है। ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई बेटा? ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया ना? अरे आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर तुमने 25 से 16 करी है, लेकिन एच तुम क्या बदलोगे? एच को तुम 16 से 25 करना, तभी तो रिजल्ट 1:1 बनेगा। और 16 से 25 करने के लिए 9/16 को इंक्रीज करना पड़ता है प्यारे दोस्तों, 9/16 को बढ़ाना पड़ता है। आपका उत्तर 50% से ज्यादा आएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि हर सवाल पे लॉन्ग मेथड होते हैं बेटा, हर सवाल को अलग अंदाज से नहीं करते, उनके बारे में पहले लैंग्वेज को समझते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछना चाहता है। ये अब किसी कोई बंदा बोले कि सर मेरे को तो रेक्टेंगल सॉरी सिलेंडर का सर फॉर्मूला ही नहीं याद है, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है, फिर तो मतलब बात ही छोड़ो। ये सब चीजें आपको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये अगले अगले पॉइंट आगे आगे बातें बन पाती हैं। चलो और देखते हैं, एक और सवाल के बारे में बात करते हैं।
थोड़ा इसके आगे बेटा परसेंट लगा लीजिएगा प्लीज। बताओ इस सवाल में आसान तरीका क्या रहेगा, आप कहना जी फॉर्मूला है, तो नालायकों वाले काम हो जाएंगे। 5 से 8 रेशो, 20% कम करने का मतलब 5 से 4। दोस्तों ये बन गया 25 से 32, 100 से बनेगा 128। क्या कर दिया मैंने, 3 बटे, ओ सॉरी, ओह बेटा आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। 3/8 था ये, 3/8। 3/8 का मतलब 8 से 11, और दोस्तों ये बनेगा 5 से 4, 2 बार काट लीजिए, 10 से 11, 10% इंक्रीज हो गए। कितना सिंपल है, मतलब कुछ सवाल को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सवाल एसएससी के पेपर में पूछे जाएंगे। बेटा ये टोटल क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया है सारी बुकों में से मिलाकर, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल लेकर। अगर आप ये सारे सवाल कर पाएंगे तो यकीनन बेटा प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे अटक नहीं पाएगा, प्रीवियस ईयर का बेटा कोई भी सवाल आपसे रह नहीं पाएगा। आप 100% एक्यूरेसी पे इन सारी बातों को समझ पाएंगे, ऐसा मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है बेटा। हाँ भाई, प्रत्येक साल मूल्य 10% कम हो रहा है, और मूल्य मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से 9 होगा। अब 3 साल तक ये काम करना है, तो बेटा डायरेक्ट इसकी पावर 3 कर दो। 1000 रुपए की चीज है, वो 729 की बचेगी बस। 1000 का जो सामान था वो 729 का बचेगा बेटा, 729 का बचेगा। स्टार्टिंग का रेट अगर 2 लाख रुपए था तो आज इसका रेट बचेगा 1,45,800 रुपए। वैल्यू सिस्टम काम आया क्या? क्या बच्चों वैल्यू सिस्टम आपके काम आया क्या? बिल्कुल सर, ये वैल्यू सिस्टम का कंसेप्ट है, इसकी बात हमारे काम आनी चाहिए। हाँ भाई, तो 3 साल पहले कितनी कीमत थी? 1000 रुपए। अरे ये 729 देखते ही समझ गया, 729 देखते ही माइंड स्ट्राइक करेगा, 1000 आंसर आएगा। करने की नीड थोड़ी है। 10 से 9, 1000 से 729 होगा 3 साल में। तो ये तो आपको सवाल कह रहा था, ये 9 की क्यों है, 10 की क्यों? पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ते हो भाई अर्पित तुम, कहां है फॉर्मूला? तुम्हें कहीं फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है? मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। अगर आपको मैथ सीखनी है ना, तो मैथ के सवालों का फोबिया निकालना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा। आपको मैथ को प्यार करना पड़ेगा, मैथ को समझना पड़ेगा बेटा, तभी तो मजा आएगा चीजों का। ये सवाल हम नहीं बताएंगे। हाँ भाई, मूल्यह्रास की दर मतलब कि रेट किस रेट से घटता है, यानी 7 से 6 होता है। 2 सालों की बात कर रहे हो तो 49 से कितना 36 बनेगा, 1,96,000। ये दोस्तों आपको वैल्यू दी गई है 49 की, और आपसे पूछा गया 36 की वैल्यू कितनी बनेगी। 49 चौका 196, 36 चौका 144, आगे आ गया 000, 1,44,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इज इट ओके, इज इट क्लियर? $63 नंबर सवाल कर लोगे आप? आपको देखते समझ में आ गया 20% घट रही है, 20%। 5 से 4, 5 से 4, 25 से ये कितना आंसर आएगा? 6400। क्या आपका उत्तर बी आ गया क्या, 6400? अरे जो नए नए बालक पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं बेटा, क्या आप भी मेरे साथ साथ इन सवालों को कर पा रहे हैं क्या? क्या बेटा मेरे साथ साथ आप लोगों के आंसर भी इसी प्रकार ज्ञात हो पा रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। $74। अब सुनो, देखो बेटा, अब ये सवाल होता है लंबे प्रकार से, ठीक है। अब आपने कहा जी 5 साल की बात कर रहे हैं बेटा, 5 साल का अपने पास फॉर्मूला तो कोई भी नहीं बेटा, 5 साल का अपने पास फॉर्मूला तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रेशो। भाई सीधी सी बात है, आपको पता है पहले साल में 25% बढ़ गया तो 4 से 5, अगले साल 4% बढ़ गया, घट गया तो 25 से 24,
फिर तीसरे साल पे 4 से 5 होगा, चौथे साल पे 25 से 24 होगा, फिर पांचवें साल पे 4 से 5 होगा। ऐसे ही होगा क्या? भाई 5 साल की बात कर रहे हैं, पहले साल में ये, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें में। तो कुछ कटने वाला तो काट दें। 5 5 25, 5 से काट लो 5, कुछ और कटने वाला है। 4 से काट लो 6 बार, 4 से काट लो 6 बार, 2 से काट लो 2 और ये 3। तो 10:18 यानी कि 5:9 बनेगा। बोलो बेटा। तो अभी अगर इनकम 72,000 रुपए है, 9 की वैल्यू, तो वर्तमान आय कितनी है? वर्तमान आय दोस्तों इसकी होगी 5। उत्तर आ गया 40,000। पता नहीं, शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सारे सवाल बहुत इजी इजी हैं, या आप लोग भी इसे महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ सर इजी है, कुछ टफ नहीं है। इस शीट में जो सवाल होंगे बेटा, जितने मैं आपको करवा चुका हूं ना, ये आप 2 दिन में आगे बेटा करके लाइएगा। प्लीज ऐसा मत करना कि सर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बिजी हो गया था, ये वो अस्त व्यस्त। आपके लिए बेटा पढ़ाई से इंपॉर्टेंट और कोई ज्यादा चीज नहीं है। तो ये सब चीजें आपको मतलब अंडरस्टैंड करनी है। आपको ये पॉइंट बेटा समझने हैं। आपका मन करे ना करे, आपको सवाल करने पड़ेंगे। भैया छुट्टी है रे। अब आ जाओ जी 85 नंबर कंसेप्ट पे, 85 नंबर सवाल पे। अल्टीमेट सवाल दोस्तों, अल्टीमेट बात बताऊंगा, एक दो जरूरी नियम बताने वाला हूं। इन नियमों को समझ लीजिएगा, आगे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। जो नियम तुम्हें मैं अब बताना चाह रहा हूं, उनको समझ लेना, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है। एक गांव की जनसंख्या, ये आते हैं पॉपुलेशन वाले सवाल। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, मतलब गांव के टोटल लोग हैं वो 9800 थे। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। बेटा पुरुष तो बढ़ जाते हैं 8% और महिलाएं बढ़ जाती हैं 5%। तो गांव की जनसंख्या होती है 10,458। ठीक है। तो वृद्धि से पहले पूर्व में गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? बेटा देखो, ये सवाल करने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं सबसे पहले आपको सिखाना चाहूंगा एलिगेशन, कि एलिगेशन से ये सवाल कैसे बनेगा। मेरी बात समझना बेटा। देखो, पहले तुम्हारे गांव में जनसंख्या थी 9800, आज हो गई 10,458। कितने लोग बढ़ गए बेटा गांव में? 658 लोग बढ़ गए। क्या क्या बताओ? 658 लोग बढ़ गए। कितने में से? 9800 में से। अरे मैं पूछ रहा हूं गांव में लोग कितने बढ़ गए? 658। कितने में से? 98 में से। तो एक गुणा में 100 करके परसेंट लगा दिया करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 7 से काटोगे 14, 7 निमा 63, 7 चौका 28, फिर 2 से काट लीजिए 47 और ये 7। बेटा ऑल ओवर बताओ, ऑल ओवर आपकी जनसंख्या में 47/7% की वृद्धि हुई है क्या? अगर मैं पूरे गांव की जनसंख्या देखता हूं, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब देखो, कंसेप्ट कहता मेल बढ़े हैं 8%, फीमेल बढ़ी है 5%, और पूरे गांव की जनसंख्या बढ़ी है 47/7%। एलिगेशन में आपने एक बात समझी थी कि परसेंटेज को इजी करने के लिए, एलिगेशन को आसान करने के लिए, हम पूरे सवाल को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, हम पूरे सवाल को 7 से गुणा कर लें, फिर ये बटा वाला काम हट जाएगा। मैंने ये 7 से मान लो बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 56 और 7 5 ये बन गया 35। डिफरेंस इनका कितना आएगा? 47 का 35 का 12, और इनका डिफरेंस आएगा बेटा 9। रेशो बन जाएगा 4:3, और टोटल लोग हैं 9800। 9800 जो था, ये 7 की वैल्यू था, पुरुष आएंगे 4, 14 98 5600। आपके सवाल का उत्तर आ गया दोस्तों। एलिगेशन टॉपिक का सवाल था ये, एलिगेशन टॉपिक की बात थी। आई बात समझ में? देखो बेटा, आप लोगों ने पहले ना एलिगेशन पढ़ रखा है, लेकिन एलिगेशन तो हमें आता ही है, हम कर लेंगे। कई बार ना ये जो चीज है ना बेटा, ये जो चीज है ना, ये डिवाइडेशन करने में आपको तंग कर देती है। कई बार ये कैलकुलेशन ऐसी बन जाती है कि ये सवाल करने में हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देती है। तो हमें इस सवाल का एक सेकंड मेथड भी सीखना चाहिए। बेटा मैं यहाँ से एक बार इरेज करूंगा, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, क्योंकि मैं तरीका आपको नया बताऊंगा ना, तो यहाँ से एक बार मुझे इरेज करना पड़ेगा, अगली स्लाइड पे नहीं आएगा। ये तरीका हो गया है, आप चाहो तो नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। ये तो किया। देखो बेटा, आपके गांव में जो मेल है ना, मेल, इनकी जनसंख्या बढ़ी है 8%। जो आपके गांव में महिलाएं हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ी है 5%। ठीक।
और पहले आपके गांव की जनसंख्या थी 9800, आज तुम्हारे गांव की जनसंख्या है 10,458 है। इतना डेटा मेरे को सवाल में दिया गया, इतनी बात मेरे को क्वेश्चन में दी गई। मतलब दोस्तों 658 लोग गांव के बढ़ गए, 658 जनसंख्या गांव की बढ़ गई। या इतनी बात आप सबको स्पष्ट समझ में आ रही है? अब दोस्तों मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, ये मैं बता रहा हूं परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है सुनना। आपके गांव में मेल हैं और फीमेल हैं, ठीक है। मेल तो बढ़ गए 8%, 8% आपके गांव में मेल नहीं आ गए। 5% आपके गांव में महिलाएं नहीं आई। पुरुष कितने आए? 8%। महिलाएं कितनी आई? 5%। तो आप ये समझो बेटा, पुरुष 8% बढ़े हैं, महिलाएं 5% बढ़ी हैं, तो इसका मतलब ऑल ओवर जनसंख्या 5% तो बड़ी बड़ी है। दोस्तों मैं 8% को 5 + 3 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ। अब मेरी बात सुनो, महिलाएं भी 5% बढ़ी है, मेल भी 5% बढ़े हैं, इसका मतलब गांव में 5% जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए। अरे 5% पुरुष भी नहीं, 5% महिलाएं भी नहीं, तो 5% तो नया आना ही चाहिए दोस्तों, 5% तो नया बनना ही चाहिए। और क्या आप ये बात जानते हैं 98 का 5% होता है 490। कैलकुलेशन बहुत आसान चल रही है दोस्तों। आप लोग ये कहोगे कि सर पुरुष अगर 5% बढ़ते, महिलाएं भी अगर 5% बढ़ती, तो गांव में 490 लोग बढ़ते क्या? बेटा टोटल जनसंख्या गांव में 490 लोग बढ़ते क्या? मुझे बताओ एक बार। लेकिन गांव में तो 658 बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में तो 658 बढ़ रहे हैं बेटा। ये जो ऊपर वाले 168 लोग हैं, ये कहां से आए? ये जो 168 लोग हैं बेटा, ये कहां से आए? ये इस 3% ने काम करा होगा, ये 3% ने काम किया होगा दोस्तों। तो मैं समझ गया कि मेल का जो 3% है वो 168 है। तो 100% कितना आएगा? 168 अगर 3 की वैल्यू है, 56 बार कटेगा दोस्तों, और पुरुष आएंगे 5600। लेकिन इससे हमारा सवाल बिल्कुल इसी पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। हमने सवाल तो वही किया, कैलकुलेशन हमें कम से कम करनी पड़ी, कैलकुलेशन का हमारा समय बच गया बेटा। वहां कहां एलिगेशन लगाते टाइम बच जाता। मैं इस प्रकार के एक दो सवाल तुम्हें और बताऊंगा, एक बार थोड़ी बातों को समझने का प्रयास करो बेटा। देखो गांव में पुरुष बढ़े 8%, महिलाएं बढ़ी 5%, तो ऑल ओवर जनसंख्या 5% तो बढ़ेगी। मैंने 8 को लिख लिया 5 + 5, तो 5% 9800 का 490 होता है। बाकी का 168 कहां से आया? बाकी का 168 3% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 56 और 100% की वैल्यू 5600। दोस्तों ये इस पॉपुलेशन वाले सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। अगर किसी बात में डाउट रह जाए, क्लास को कम से कम 2 बार पढ़ा करो बेटा, एक बार में सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती, कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। जैसे बेटा मैं देखो इस प्रकार के आपको सवाल एक दो और बता रहा हूं, कोई सवाल ऐसा और भी आएगा क्या? वो मेरे को लग रहा है आगे वाली शीट में आएंगे सवाल, ये वाले ना, जो ये परसेंटेज ब्रेक मेथड के सवाल थे ना, मेरे को लग रहा है शायद। अबे तो आपके लिए सवाल ढूंढ रहा हूं ना अगला। नहीं कमीशन में नहीं आएगा बेटा, मैंने नेक्स्ट शीट में सवाल डाल दिए होंगे। वो पॉपुलेशन वाले सवाल थे, एक जैसे क्वेश्चन थे, एक जैसे। इस शीट में सवाल है 118, इस शीट में सवाल है 118, 118 सवाल है। हमने क्लास में आपको बता दिए सवाल 85 नंबर तक के, 85 तक की बात कर ली, कोई बात नहीं बेटा। ये जो कैटेगरी के सवाल है ना, इस प्रकार के कम से कम अपन 20 सवाल करेंगे। इस प्रकार के मैं आपको कम से कम 20 सवाल करवाऊंगा, कम से कम बोल रहा हूं बेटा, 100% गारंटी दे रहा हूं, ये तरीका समझ में आएगा। अगर एक सवाल में एक बार में बात समझ नहीं आई, रिकॉर्डिंग को एक बार और चेक करना, रिकॉर्डिंग को पढ़कर भी समझ में नहीं आई, अपन 20 करेंगे भी। बात क्या कर रहे हो आप? टाइम लगेगा लेकिन सीखेंगे एक्यूरेसी के साथ। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन रिजल्ट शानदार आएगा दोस्तों, बात बहुत गजब की आएगी। उत्पादन 2 सालों में दुगना हो गया। अरे भाई सुनो बेटा, 2 सालों में दुगना हो गया। जैसे 1 रुपए की चीज थी, 2 सालों में 2 रुपए हो गई क्या? अरे 1 साल में कितना बढ़ा, तो दर पूछी है तुमसे। तो एक बात बताओ, 2 साल में अगर इतना हुआ, तो 1 साल में 1 से ये रूट ऐसा हुआ होगा।
आज थोड़ा टाइम कम बचा है तो आप कोई बात नहीं, ये तरीका अगली बार में कर लेना, ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। बेटा आप मुझे बताओ एक बार, शीट के सवाल कितने ट्राई करोगे बेटा? कहां तक के सवाल ट्राई करके लाओगे? सारे ट्राई करोगे एक बार? ज्यादा नहीं है बेटा, 118 सवाल है, 118 क्वेश्चन है। आप सारे लोग सारे क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करना बेटा। देखिए हो पाए नहीं हो पाए वो बात की बात है, डाउट मैं आपके बेटा सारे लेता हूं। जितनी भी आपकी शीट्स आपको मैंने अब तक करवाई है, मैंने सबके डाउट लिए हैं बेटा। तो अगर बीच में कोई 2 सवाल आपसे नहीं हो पाए ना, तो ये मत करना कि उनको सिर्फ छोड़ दो, उन 2-3 को छोड़कर आगे ट्राई करना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 118 नंबर तक के सारे सवाल आपकी रीडिंग में आ जाने चाहिए। एक बार आप सारे सवालों को पढ़कर प्रयास जरूर करना। अगर आप प्रयास करोगे नहीं फिर तो काम कोई बन ही नहीं पाएगा। शीट नंबर 5 आपको क्लास पूरी होने के 5 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों तब तक आप इसको कल नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, सी यू।